नमस्ते बच्चों। आशा है आप सब अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। आप सभी ने भगवान श्री राम का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो आज हम श्री राम के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाल राम कथा पाठ 1, जिसका नाम है अवधपुरी में राम। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया, पाठ का नाम है अवधपुरी में राम। तो आज से लगभग 8000 साल पहले भारत के उत्तरी भाग में एक बहुत ही संपन्न राज्य था जिसका नाम कौशल था। इसी राज्य की राजधानी थी अवधपुरी। तो ये देखो बच्चों, ये है कौशल राज। उसकी राजधानी कहाँ है? अवधपुरी। यहाँ देखो अवधपुरी है, ये राजधानी थी। तो दो चीज़ आपको पता चल गया। और ये जो अवधपुरी थी सरयू नदी के किनारे थी। कौन सी नदी के किनारे थी? सरयू नदी। ये हमने बता दिया। तो बच्चों, उस नगर की आलीशान इमारतें, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, पानी से भरे हुए सरोवर तथा लहलहाती फसलें सबके मन को मोह लेती थी। इसका मतलब था कि वह नगरी बहुत ही संपन्न नगरी थी। वहाँ सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बच्चों, तो यह नगरी बहुत ही संपन्न थी। लगता था मानो सुख तथा संपन्नता घर घर में व्याप्त है तथा दुख तथा विपन्नता को इस नगर में प्रवेश की अनुमति ही नहीं मिली है। बच्चों, इस अवधपुरी में सबसे पहले महाराजा रघु रहते थे। उन्हीं के वंशज थे, जिसका नाम था अज। क्या नाम था? अज। और इन्हीं अज के पुत्र थे जिनका नाम था दशरथ। दशरथ थे जो वर्तमान समय में अयोध्या में राज कर रहे थे। तो बच्चों, इस प्रकार रघु के वंश में राजा अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जो वर्तमान समय में अवधपुरी में राज कर रहे थे। वे एक कुशल योद्धा तथा न्याय प्रिय शासक थे। दशरथ को केवल एक ही दुख था कि उनकी 3 रानियां थी, लेकिन उनकी कोई भी संतान न थी तथा राजा बूढ़े भी हो चले थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी जो चिंता है अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को बताई। अपनी जो चिंता है किसको बताई? वशिष्ठ मुनि को। किसने बताई? दशरथ ने। दशरथ ने अपनी चिंता वशिष्ठ मुनि को बताई। वशिष्ठ मुनि दशरथ जी के गुरु थे। फिर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें महान तपस्वी श्रीस्य श्रृंग की देखरेख में
ये हैं ऋष्य शृंग। इनकी देखरेख में सरयू नदी के किनारे, ये सरयू नदी है, इसके किनारे एक यज्ञ करने के लिए कहा, पुत्रेष्ठी यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ। और इस यज्ञ के लिए सब सामान तैयार किया गया। इस प्रकार ऋषि श्री सिंह की देखरेख में पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया गया यमुना नदी के, सरयू नदी के किनारे। और उस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा तथा ऋषि मुनियों ने भाग लिया था। अंत में अग्निकुंड में आहुतियाँ दी गई और राजा महाराजा और ऋषि मुनियों के बाद में दशरथ जी ने अंतिम आहुति अग्नि में डाली थी, अग्नि देवता में आहुति डाली। और यज्ञ पूरा होने पर अग्नि देवता प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने दशरथ को आशीर्वाद दिया। तथा कुछ समय बाद तीनों रानियों ने यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या से चैत्र मास की नवमी को श्री राम का जन्म हुआ, कौशल्या से श्री राम का जन्म हुआ। सुमित्रा से लक्ष्मण और सुमित्रा से ही शत्रुघ्न का जन्म हुआ और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार 3 रानियों से 4 सुंदर सुंदर दशरथ की संतानें हुई। और इसके बाद राजमहल में खुशियां छा गई। एक बहुत बड़ा समारोह भी आयोजित हुआ था। दशरथ ने समारोह में आए अतिथियों को कपड़े तथा अनाज धन आदि देकर विदा किया था। चारों राजकुमार बहुत सुंदर थे, लेकिन सबसे बड़े पुत्र राम सबसे ज़्यादा चतुर, सहनशील तथा न्यायप्रिय थे। बड़े होने पर राम कैसे थे? न्यायप्रिय थे। राम सबसे न्यायप्रिय थे चारों भाइयों में। और बड़े होने पर ये सभी चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास शिक्षा दीक्षा के लिए गए थे, जिसमें परशुराम, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। जब चारों राजकुमार बड़े हुए तो दशरथ ने अपने पुत्रों के लिए विवाह की योजना बनाई तथा दरबार में परिवार के लोगों तथा पुरोहितों से इस पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र राजमहल में पधारे। कौन पधारा? विश्वामित्र। ये विश्वामित्र मुनि दशरथ के राजमहल में आ गए। और आने के बाद क्या हुआ? दरबारी तुरंत दौड़कर दशरथ जी के पास सूचना लेकर पहुंचा तथा अपने साथ राजा को दरवाजे पर लेकर गया। फिर महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर विश्वामित्र को अपने राजमहल में लाए और ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और विश्वामित्र जी का खूब सत्कार किया तथा उनके आने का कारण पूछा। जब उनको आने का कारण पूछा तो विश्वामित्र ने कहा, मैं बहुत ही आवश्यक कार्य से आया हूँ महाराज, अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। दशरथ ने कहा, महाराज आप जो भी बोलेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँगा, आप बोलिए। उसके बाद विश्वामित्र ने कहा, महाराज मैं एक सिद्धि यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ के लिए सब अनुष्ठान पूरे हो गए हैं, लेकिन
कुछ राक्षस जैसे ताड़का, सुबाहु, ये सब राक्षस हमको बहुत परेशान कर रहे हैं और यज्ञ नहीं करने देते हैं। इसीलिए अगर आप अपने पुत्र श्री राम को मुझे दे देते हैं तो मैं अपना सिद्धि यज्ञ पूरा कर लूँगा, और जैसे ही पूरा हो जाएगा यज्ञ मैं राम को आपके पास वापस पहुंचा दूंगा। यह बात सुनकर विश्वामित्र मुनि को अच्छा लगा, लेकिन दशरथ जी शोक में पड़ गए तथा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर उन्होंने सांस ली, उठ खड़े हुए, लेकिन तब तक वशिष्ठ मुनि आ गए और समझ गए कि मामला खराब हो रहा है। विश्वामित्र मुनि गुस्सा हो जाएंगे और श्राप दे देंगे। फिर उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने दशरथ जी को समझाया कि महाराज चिंता मत कीजिए, राम बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही पराक्रमी है, और उसके साथ विश्वामित्र मुनि भी हैं जिनको बहुत सारी गुप्त विद्याएं प्राप्त हैं। वे जरूर इनकी रक्षा करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत समझाने पर दशरथ जी मान गए और उन्होंने एक शर्त रखी कि राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाइए, ताकि दोनों भाई रहेंगे तो एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और इस पर विश्वामित्र मुनि उनकी बात को मान गए और राजमहल में एक खुशी का माहौल हो गया। और उसके बाद बधाइयाँ बजने लगी, सभी रानियाँ तीनों इकट्ठा हुई, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। उन्होंने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, दशरथ जी ने भी आशीर्वाद दिया, और इसके बाद विश्वामित्र के साथ दोनों को जाने की आज्ञा दी गई। तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ सिद्धाश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में उनको बहुत बड़े बड़े नदी, तालाब, पहाड़, जंगलों से गुजरना पड़ा। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार राम का जन्म अवधपुरी में हुआ, तथा फिर वे बड़े होकर मुनि विश्वामित्र का यज्ञ पूरा करने के लिए तथा राक्षसों का वध करने के लिए विश्वामित्र के सिद्ध आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बच्चों आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से राम का जन्म अवधपुरी में हुआ था, और उसके बाद उन्होंने किस तरह दूसरों की रक्षा करने के लिए, राक्षसों को वध करने के लिए विश्वामित्र मुनि की सहायता की। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका भी यशवाई, आप सब लोग अच्छे से रहें। जय हिंद।